गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हमने प्री प्रोडक्शन फेज़ ऑफ टेलीविज़न पढ़ी थी कि मतलब कि टेलीविज़न के प्रोग्राम्स जब बनते हैं तो उसकी प्री प्रोडक्शन फेज़ में क्या होता है, अभी तक हम ये पढ़ते आ रहे थे। अब हम इसकी प्रोडक्शन फेज़ के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि जब वो जो प्रोग्राम है वो फ्लोर पर होता है। फ्लोर पर होने का मतलब हमारे हिसाब से ये होता है कि कब जब ये प्रोग्राम की एक्चुअल शूटिंग शुरू हो जाती है तो उस दौरान क्या होता है। वैसे तो इसकी जो शूटिंग प्रोसेस है बिल्कुल सिमिलर है कि अब स्क्रिप्ट रेडी है, सबको अपने डायलॉग्स पता हैं, सेट डिज़ाइन हो चुके हैं, तो बस शूटिंग ही हो रही है। एक डायरेक्टर है जो मॉनिटर करता है कि सारा काम ठीक से हो रहा है, सब कुछ जैसे प्लान किया था वैसे ही कि वैसे ही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेसिकली हमारे चैप्टर का कंटेंट है उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें प्रोडक्शन करने के लिए। मतलब कि प्रोडक्शन जब कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक, तो आगे चलते हैं। इसमें हमारे पास बेसिकली 4-5 इक्विपमेंट्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ते आए हैं। एक चीज़ और है कि हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स लाइव होते हैं और कुछ नॉन लाइव होते हैं। जो लाइव ब्रॉडकास्टिंग होती है जैसे कि न्यूज़ के केस में या फिर मैचेस होते हैं, तो तब क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे कैमरास लगे हैं और हम शूट कर रहे हैं और एज इट इज़ उसी टाइम प्रोसेस करके दिखा रहे हैं। लाइव जो रिकॉर्डिंग है और जो प्रोग्राम हमें टीवी पर दिख रहा है उसके अंदर कुछ 7 सेकंड का गैप होता है। ठीक है, उसके अलावा जो टेलीविज़न प्रोडक्शन है जैसे डेली सोप्स के लिए या फिर कुछ और प्रोग्राम्स जो पहले शूट कर लिए जाते हैं और बाद में दिखाया जाता है, उसमें एडिटिंग की जाती है। ठीक, तो कुछ जो इक्विपमेंट्स हमारे पास शूटिंग स्टेज में हमें चाहिए होते हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला इक्विपमेंट आता है कैमरा। कैमरा किसी भी तरीके की शूटिंग के लिए रिक्वायर्ड होगा ही होगा, क्योंकि कैमरा के बिना तो कोई चीज़ दिखाई नहीं जा सकती। ठीक है, तो कैमरा के बारे में हमें कुछ खास नहीं पढ़ना है। इसमें इन्होंने यही बताया है कि कैमरा रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ होता है और इसके अंदर एक लेंस होता है जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लेंस क्या करता है, बाहर से आने वाली लाइट को अपने अंदर लेता है और उसे रिफ्लेक्ट करके एक ऑप्टिकल इमेज तैयार करता है और उसी ऑप्टिकल इमेज को बाद में रिफाइन करके लोगों को दिखाया जाता है। ठीक है, तो जो सिग्नल्स आ रहे हैं बाहर से उसकी ऑप्टिकल इमेज बनाकर उसे इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट करके हमारे को वीडियो सिग्नल्स के फॉर्म में दिखाया जाता है। नेक्स्ट इज़ लाइट। लाइट हमें चाहिए क्योंकि हमारे बैकग्राउंड्स यूजुअली बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होते। जब भी टेलीविज़न प्रोग्राम शूट होते हैं तो वो इंडोर्स होते हैं, घर का सेटअप होता है, ऑफिस का होता है, या किसी मैं फ्रेंड्स का एग्जांपल दूँ तो फ्रेंड्स जो टीवी शो था उसमें ज़्यादातर शूटिंग एक सेंट्रल पर्क नाम के कॉफ़ी शॉप में हुई है। कुछ शोज़ हैं जिसे जो इंडोर शूट होते हैं, बहुत ही रेयरली कभी भी किसी प्रोग्राम में आउटडोर शूटिंग की जाती है। ठीक, तो लाइट क्या करती है, इंडोर अमाउंट्स में हमें प्रॉपर लाइट देती है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है कि लाइट हमें टेक्निकली एक्सेप्टेबल इमेजेस देती है। जो ऑब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए उस पर यूजुअली ज़्यादा लाइट डाली जाती है। जिस ऑब्जेक्ट पे या जिस कैरेक्टर पे ज़्यादा फोकस नहीं है उस पर लाइट कम पड़ती है। तो लाइट हमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लाइट से जनरल मूड इस्टेब्लिश होता है। मतलब कि कुछ हैप्पी इवेंट है तो बहुत सारी लाइट्स होंगी, थोड़ा सैड है तो ऑब्वियसली सारा बैकग्राउंड डार्क दिखाने लगेंगे। रात का हमें कुछ डरावना सीन शूट करना है तो हम उस तरीके की डार्क लाइट, कहीं एक जगह से कोई रोशनी आती हुई, तो लाइट मूड क्रिएट करते हैं जैसा एटमॉस्फेयर वो हम दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी विल नीड माइक्रोफोन्स या फिर माइक। यूजुअली जब भी हम कोई प्रोग्राम देखते हैं तो हमें माइक्रोफोन्स दिखाई नहीं देते। दो चीज़ें हैं। पहली, एक तो हम ज़्यादातर चीज़ें डबिंग की हेल्प से करते हैं। ठीक, तो डबिंग की वजह से माइक्रोफोन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ चीज़ें जो हमें बैकग्राउंड साउंड हो रही हैं उनकी ज़रूरत पड़ती भी है, तो उसके लिए हम हिडन माइक्स यूज़ करते हैं जो यूजुअली जैसे सोफ़ा है रूम में, बेड है या कर्टन्स है उसके आसपास छुपा दिया जाता है, या फिर बूम माइक होते हैं जो रॉड्स की हेल्प से ऊपर पकड़कर रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो माइक्रोफोन्स क्या करते हैं, आवाज़ को एम्पलीफाई करते हैं, हमारे पास वो आवाज़ पहुंचाते हैं जो हमें एक्चुअली सुननी है। ठीक, नेक्स्ट हमारे को चाहिए होती हैं वीडियो टेप रिकॉर्डर्स। वीडियो रिकॉर्डर्स क्यों चाहिए, क्योंकि अब कैमरा ने शूट तो कर लिया पर उसे रिकॉर्डिंग भी करनी है, तो उस कंपोनेंट को यूज़ करने के लिए हमें वीडियो रिकॉर्डर चाहिए। एंड दैट इज़ ऑल। वी आर कॉन्टिन्यूइंग विद द टॉपिक। हमने अभी प्री प्रोडक्शन फेज़ पढ़ चुके हैं और थोड़ी देर पहले हमने
प्रोडक्शन फेज़ भी पढ़ ली। अब हमारे पास पोस्ट प्रोडक्शन फेज़ ऑफ टेलीविज़न प्रोग्राम्स रह गई है। एक छोटा सा ही टॉपिक है, आई थॉट कि हम इसे साथ में ही कवर कर लेते हैं और इससे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो लेट्स गेट इनटू इट। तो पोस्ट प्रोडक्शन फेज़ में जो टेलीविज़न की है उसमें सिर्फ एक ही बेसिक काम होता है, वो है एडिटिंग। एडिटिंग क्या है कि जो हमने शूट कर लिए हैं अलग अलग दिन के सीन्स, उन्हें एक के बाद एक लगाना, उसमें जो इफ़ेक्ट्स दिखाने हैं, जो बैकग्राउंड साउंड्स ऐड करनी है, यही सब है। ठीक है, तो ये टॉपिक ज़्यादा वास्ट नहीं है क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे हम सिनेमा में पढ़ आए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा बहुत ही कंटेंट है। ये हमें कह रहे हैं कि जो जैसे हम खाना बना लिया, उसकी प्रेजेंटेशन इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि हमने प्रोग्राम तो बना लिया, हमने शूटिंग कर ली, पर वो हमें कैसे दिखा रहे हैं अपने लोगों को, वो भी इम्पॉर्टेंट है। क्या हम सही आइडिया जो हम लोगों को देना चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम के बारे में, वो देने में सही है। कई बार ऐसा होता है कि हम दिखाना कुछ और चाह रहे पर समझ कुछ और आता है। तो हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो पोस्ट प्रोडक्शन फेज़ में हमारे पास हमारी रिकॉर्डिंग्स सारी अवेलेबल हैं और हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करनी रह गई है, एडिटिंग। तो एडिटिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पोस्ट प्रोडक्शन फेज़। और यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ एडिटिंग के बल पे ही हम एक अच्छा प्रोग्राम दिखा सकते हैं। एडिटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं कि कट टू कुछ एक सॉफ्टवेयर में एडिटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने सारे जो सीन्स हमने रिकॉर्ड किए हैं उन्हें एक के बाद एक एज़ पर आर स्क्रिप्ट लगा देते हैं। जहाँ पर हमें कलर करेक्शंस और ग्रेडियंट करेक्शंस करनी होती है हम वो करते हैं। जहाँ पर साउंड की डबिंग और एक्स्ट्रा नॉइज़ की या साउंड की ज़रूरत है वो ऐड करते हैं, और दैट्स ऑल। एक फाइनल आउटपुट निकाल कर हम एडिटिंग कर पाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास जितनी भी चीज़ें थी सब सॉल्व हो गई हैं, एंड दैट्स मोस्ट ऑफ द पार्ट। इसके अलावा इस पोर्शन में कुछ है नहीं है, पर मैं आपको दोनों PDF सेंड कर रही हूँ, गो थ्रू इट एंड यू विल हैव अ टेस्ट। अगले जब क्लास आएगी यानी मंडे को, इस प्रोडक्शन ये जो पूरा चैप्टर है टेलीविज़न प्रोडक्शन, उसका एक टेस्ट होगा और टेस्ट को सीरियसली कंडक्ट किया जाएगा। तो उसके लिए ये तीनों जो